हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको ऑटोकैड के मॉडिफाइड टूल को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब भी आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाओगे तो ड्रॉ करने के बाद दूसरा काम मॉडिफिकेशन का होता है। अगर आपको ऑटोकैड के बारे में कुछ नहीं पता तो आप मेरे यूजर इंटरफेस और ड्रॉ टूल पर वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के बायो में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने ईजी वे में बताया है किस चीज को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मॉडिफाइड टूल बार का रिबन शो होता है। मॉडिफाइड टूल बार के काफी कमांड हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी टूल्स होते हैं मॉडिफाइड टूल बार में। किसी भी टूल बार का टोटल टूल शो हो जाए उसके लिए हमें माइनस टूल बार टाइप करके प्रेस करना होगा। फिर वो पूछेगा एंटर टूल बार नेम। मॉडिफाइड टाइप करने के बाद दो बार एंटर प्रेस करना होगा तो हमें इसके कंप्लीट टूल बार शो हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए एक एक करके हम इस सारे टूल्स को समझते हैं। पहले नंबर पे आता है इरेज टूल। इरेज का शॉर्टकट क्या होता है? ई एंटर। फिर बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हमें इरेज करना है वो सिलेक्ट कर लो। यूने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, देन प्रेस एंटर। फिर आता है हमारा कॉपी कमांड। मान के चलो मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है तो मैं कहूँगा CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर पूछा किस बेस पॉइंट से हमें कॉपी करना है, मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ से। तो यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ रख लिया, या फिर यहाँ से कॉपी करके मैंने इस ट्राइंगल के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। ये हो गया कॉपी। फिर नेक्स्ट कमांड आती है हमारी मिरर। मान के चलो मुझे इसकी मिरर इमेज करनी है, इसको मुझे यहाँ पे मिरर करना है तो मैं टाइप करूँगा MI एंटर फॉर मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर। फिर पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये करा मैंने, यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। मैंने क्लिक करा और पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। मुझे इस चीज़ को इरेज करना है या नहीं करना। अगर मैं यस करूँगा तो वो इरेज हो जाएगा, अगर नो करूँगा तो ये नहीं हटेगा। मैंने सेलेक्ट करा नो। फिर आता है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब होता है कोई लाइन, कोई पॉलीलाइन, कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल को हमें रिपीट करना हो। ऑफसेट का शॉर्टकट क्या होता है? O एंटर। डिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 5 एंटर। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। 5 की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। मैंने इसको कॉपी कर दिया, इसको भी। मैं 10 डालूंगा, 10 की डिस्टेंस पे ये कॉपी हो जाएगा। मैं सिलेक्ट करा, अब मैंने 5 डाला। ऐसे मैं कितने भी कॉपी कर सकता हूँ। ये था ऑफसेट। क्लियर दोस्तों? फिर आता है हमारा एरे। एरे मतलब होता है किसी चीज़ को हमें रिपीट करना हो अलग अलग तरीके से। रेक्टेंगल एरे में रेक्टेंगल की तरह हमारी चीज़ रिपीट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। एरे का शॉर्टकट क्या होता है? AR एंटर। पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर। अब पूछ रहा है किस टाइप में करा, एंटर एरे टाइप, रेक्टेंगल, पाथ, पोलर। मैंने रेक्टेंगल लिया तो रेक्टेंगल की तरह वो रिपीट हो चुका है। अब यहाँ से हम उसको कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। रो ऐसे होते हैं, कॉलम ऐसे होते हैं। अभी बाई डिफ़ॉल्ट 4 कॉलम 3 रोज आ रहे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है 8। रोज में भी 8 आ रहा है। अब यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस 10 हो गया है। बीच का डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट का है। अगर मैं मेज़र करके बताऊँ, इसके फर्स्ट पॉइंट से इसके फर्स्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस 10। अगर मुझे एडिट करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर, कुछ भी चेंज करना हो मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। मैंने 15 एंटर करा तो अभी डिस्टेंस 15 हो गया इसका। ये था रेक्टेंगल एरे। फिर आता है पाथ एरे। पाथ एरे मतलब होता है जैसे ये रेक्टेंगल इस लाइन के पाथ में चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूँगा एरे, AR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर पूछेगा कौन सा चाहिए, अब मैं करता हूँ पाथ। सिलेक्ट पाथ, सिलेक्ट कर लिया। इसके पाथ में सारे होते हैं, ऐसे हम इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पोलर एरे। पोलर एरे मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सर्कुलर वे में घुमाना हो। AR एंटर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे इसको घुमाना है, एंटर, पोलर। अब मुझे जिस पॉइंट से मुझे घुमाना है पॉइंट सेलेक्ट करा तो इसके 360 में ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर गया। यहाँ से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डिस्टेंस कर देता हूँ 30। अब 30 के हिसाब से मुझे आइटम ज़्यादा लेने पड़ेंगे। 30 के डिस्टेंस में पूरा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर गया। फिर आता है हमारा मूव कमांड। उसका शॉर्टकट क्या होता है? M एंटर। मूव जैसे कि नाम से कर रहा है कोई चीज़ को मूव करना। मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, अब मुझे कहाँ पे करना है, जिस पॉइंट से मैंने सिलेक्ट करना है ये वाला पॉइंट को यहाँ से मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। मुझे इस लाइन के ऊपर रखना है तो यहाँ से यहाँ मूव हो गया। फिर आता है हमारा रोटेट कमांड। शॉर्टकट क्या होता है? RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पूछ रहा है बेस लाइन, यहाँ से मैंने बेस लाइन करा,
अपने नंबर में रोटेट करना है। मैंने डाल दिया 90, 90 के एंगल पे रोटेट हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों। फिर आता है हमारा स्केल कमांड। शॉर्टकट क्या होता है, एस सी। स्केल मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को हमको छोटा या बड़ा करना है रेफरेंस पॉइंट से। अभी बेस पॉइंट सेलेक्ट करा, इस पॉइंट से नहीं बड़ा कर सकता हूँ या छोटा कर सकता हूँ, ये होता है स्केल। ये सबसे बढ़िया होता है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमें स्ट्रेच करना है। मान लो ये चीज़ मैंने बनाई है, अब मुझे बाद में पता लगा कि इसका साइज़ छोटा हो गया, इसका ये वाली लाइन जो है ये कम हो गई है, या फिर ये वाली लाइन इसका डिस्टेंस जो है 50/50 है। मुझे हाइट 40 लेनी थी, मैंने गलती से 50 ले ली, अब मुझे 40 करना है। मैं लूँगा स्ट्रेच कमांड, एस एंटर। जिस चीज़ को भी मुझे स्ट्रेच कराना है, मुझे उसको अपने सिलेक्शन बॉक्स में लेना होगा। मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, प्रेस एंटर। और मुझे किस पॉइंट से खींचना है, अगर मुझे 60 करना है तो मैं कहूँगा 10 एंटर, अब वो 60 पे स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे ही मुझे अगर ये स्ट्रेच करना है, मैं अगेन लूँगा स्ट्रेच कमांड, एस एंटर। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। लाइन को अगर मुझे स्ट्रेच करना है तो मुझे अपने सिलेक्शन बॉक्स में इसको पूरा कंप्लीट लेना होगा, इसका ये वाला वर्टेक्स भी, ये वाला वर्टेक्स भी। देन प्रेस एंटर। अब मुझे यहाँ से इसको स्ट्रेच करना है। मैंने डाला 20, अब ये पहले 50 था, अब ये 70 हो गया। ये था स्ट्रेच कमांड। क्लियर दोस्तों। फिर आता है ट्रिम कमांड। मान लो ये लाइन थी, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के ऊपर जो ये पोर्शन है लाइन का, ये ट्रिम हो जाए। तो उसके लिए मैं कहूँगा टी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, इस लाइन के मैं ऊपर या नीचे इरेज कर सकता हूँ, ट्रिम कर सकता हूँ। एंटर। जो जो मुझे ट्रिम करना है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन प्रेस एंटर। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का इतना पोर्शन जो इस लाइन के दोनों के बीच में आ रहा है वो ट्रिम हो जाए, तो मैं उसके लूँगा टी आर, 2 बार एंटर करूँगा, एंटर एंटर। अब मैं इसके अंदर के पोर्शन डिलीट मार सकता हूँ। ट्रिम करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है। फिर आता है एक्सटेंड कमांड। मान लो मुझे इस लाइन को यहाँ तक लेके आना है, लूँगा एक्सटेंड कमांड, ई एक्स एंटर। ऑब्जेक्ट मुझे इस लाइन तक लेके आना है, मैंने सेलेक्ट करा, और मुझे जिस भी पोर्शन को लेके जाना है इस लाइन को मैं ले गया, या जिस भी लाइन को लेके जाना है, देन प्रेस एंटर। अब मान लो बहुत सारी लाइन है, मुझे किसी लाइन को इस पे लेके आना है, किसी को इस पे लेके आना है, किसी को इस पे लेके आना है, किसी को इस पे लेके आना है, तो मैं उसके लिए एंटर करूँगा, ई एक्स डबल एंटर। जहाँ जहाँ लेके जाना है पहले वो रिव्यू दिखाएगा, जब आपको लगेगा कि सही है तो आप इस पर माउस से क्लिक कर सकते हो, जैसे जैसे करना है उस पर कर सकते हैं। फिर आता है ब्रेक एट पॉइंट और एक ब्रेक, दोनों का शॉर्टकट क्या होता है, बी आर एंटर। ब्रेक एट पॉइंट मतलब क्या होता है, हमें कोई लाइन किसी पॉइंट से ब्रेक करना हो, वो यहाँ से ले सकते हैं हम। यहाँ से कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी ब्रेक करना है वहाँ सेलेक्ट करूँगा। अब ये लाइन 2 पार्ट में ब्रेक हो गई है। मैं अगेन करता हूँ, मैंने कहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मुझे यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना है, ये 2 लाइन में ब्रेक हो गया। फिर आता है ब्रेक। ब्रेक एंड पॉइंट और ब्रेक में इतना फ़र्क होता है, ब्रेक एंड पॉइंट जो होता है वो खाली लाइन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता है, और जो ये सिंपल ब्रेक होता है इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, वहाँ से लाइन से कितना इधर तक या कितना उधर तक लाइन को इरेज करना है। शॉर्टकट क्या होता है, बी आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट से भी मैं करूँगा उस पॉइंट से कितना भी मैं इरेज कर सकता हूँ, मान के चलो मुझे ये इरेज करना है। क्लियर दोस्तों। फिर आता है ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड मतलब होता है कोई भी सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करना। जैसे लाइन है, ये देखो सब अलग अलग लाइन है, ये आपस में ज्वाइन नहीं है। इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए मैं कहूँगा जे एंटर। और मुझे कौन सी 2 लाइनें ज्वाइन करनी है, उन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, प्रेस एंटर। ये दोनों आपस में लाइन ज्वाइन हो चुकी है। मैंने अगेन लिया ज्वाइन कमांड, अब मैं इन 2 लाइन को आपस में ज्वाइन करता हूँ। फिर मैंने अगेन लिया ज्वाइन कमांड। अब ये देखो ये लाइन और पॉइंट लाइन से बना हुआ है, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बना हुआ है पॉइंट लाइन से, ये बना हुआ है लाइन से। मैंने ज्वाइन कमांड लिया, इसे सिलेक्ट करा, इसे सिलेक्ट करा, तो आपस में ज्वाइन हो गए हैं। लाइन और पॉइंट लाइन है तो बेसिकली लाइन ना, तो इसलिए आपस में ज्वाइन हो चुकी है। फिर आता है शैम्फर। शैम्फर की डेफिनेशन होती है बिवल्स द एज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कोई भी लाइन के वर्टेक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में एक कट टाइप का मानना किसी पर्टिकुलर एंगल पे। शैम्फर का शॉर्टकट क्या होता है, सी एच ए एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। अब वो पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे करना है, कितने एंगल पे करना है।
मैंने डिस्टेंस डाल दिया 5, एंटर। अब दूसरा सेकंड लाइन है, उसके कितने डिस्टेंस पे चैम्फर मारना है, मैंने लिखा 5, एंटर। मैंने अगेन लिया चैम्फर कमांड CHA, एंटर। अब मैंने इसके और इसके बीच में कर दिया। अगर मुझे कई सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ करना है तो वहाँ से मल्टीपल ऑप्शन ले लूँगा मैं, तो मैं जहाँ जहाँ करता रहूँगा वहाँ वहाँ चैम्फर होता रहेगा। क्लियर दोस्तों। फिर आता है फिलेट। फिलेट मतलब होता है कोई भी लाइन के वर्टेक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में एक राउंड टाइप की शेप करना। फिलेट का शॉर्टकट क्या होता है, F, एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। फिर रेडियस डाल दिया मैंने यहाँ पे, रेडियस डाल दिया 5, एंटर। सेकंड ऑब्जेक्ट ये आ गया। ऐसी सेम इसमें भी हम मल्टीपल ऑप्शन भी ले सकते हैं। मतलब कहीं जगह हमें फिलेट यूज़ करना हो तो उसके लिए मैं मल्टीपल ऑप्शन यूज ले लेता हूँ। जो ये नई फिलेट हम खाली इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही करें। अगर कोई ओपन ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये दो लाइन है, ये आपस में ज्वाइन नहीं है, इसका जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, अगर मुझे इसको फिलेट करना है ये भी हो जाएगा। फिलेट में अगर मैं रेडियस 0 डालूंगा तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। अगर मैं फिलेट में रेडियस डाल देता, इसे मैं अंडू कर देता हूँ, तो मैं अगेन करता हूँ, फिलेट लिया, अब मैंने इसमें रेडियस डाल दिया 10। अब इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये जो फिलेट है ऑटोमेटिक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बनाएगा और साथ साथ इसको राउंड भी कर देगा। ये होता है फिलेट। इसमें मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आगे। फिर आता है हमारा ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में स्प्लाइन बताया था ना, स्प्लाइन की तरह ही ब्लेंड कर्व होता है ऑलमोस्ट। फिर आता है हमारा ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व होता है कोई ऑब्जेक्ट के बीच में एक कर्व टाइप का करना। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, दो लाइन ले रखी है मैंने, ये काफ़ी दूर दूर है, इसको मैं ब्लेंड लूंगा, BLEND, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं जिस तरफ भी ले जाऊंगा, अगर मिड पॉइंट से मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर की तरफ से कर्व होगा, अगर मैं मिड पॉइंट से नीचे लेके जाऊंगा तो नीचे तरफ से कर्व होगा। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर मुझे चेंज करना है कुछ। यहाँ से हम ब्लेंड कर्व के वर्टेक्स को स्ट्रेच, ऐड, रिफाइन, रिमूव कर सकते हैं। मतलब मैंने इसके ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना होगा तो मैंने खींचूंगा इसको यहाँ से, जैसे मुझे करना होगा उस हिसाब से मैं इसे कर सकता हूँ। फिर आता है हमारा एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड होता है जैसे मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके हमें सारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग तोड़ना है। तो मान लो ये रेक्टेंगल है, इसके मुझे सारे लाइंस को तोड़ना है, तो मैं इसका कमांड लूँगा X, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सारी लाइन टूट चुकी हैं। ब्लॉक का भी कर सकते हैं, ये मैंने एक ब्लॉक बना रखा है, X, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इसके सारे जो पार्ट्स थे वो एक्सप्लोड हो चुके हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये था पूरा कंप्लीट मॉडिफाई टूल बार। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, उससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।